की औसत है, उससे अधिक जहां अपराध होता है उसे क्राइम प्रोन स्टेट माना जाता है। हमने आपको बहुत शांत बिहार दिया था। अब मैं आप लोगों के सामने मैं कागज भी दूंगा, मैं दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूँ, और हिम्मत हो नीतीश जी को तो इस दस्तावेज को दिखाएं या इस दस्तावेज के आधार पर बतावें यदि जंगल राज वो था तो आप महाजंगल राज हो कि नहीं। बेलछी के प्रतिनिधि श्री नीतीश कुमार, जब आप गोपालगंज में फिर नरसंहार करते हो तो हम लोगों को वह दिन याद आ जाता है कि 77 की घटना को खत्म करने में हमें समय लगा, लेकिन 2000 में हमने खत्म कर दिया। फिर आपने उसको नरसंहार में बदल दिया। तेजस्वी जी की उस दिन यात्रा क्या थी? बिहार के जन को भरोसा देने के लिए हम विपक्ष के लोग, हम वे लोग जो अपराध को घटाए थे, जो नरसंहार से मुक्त किए थे, हम आपको भरोसा देते हैं कि बिहार जब हमारे हाथों में दोगे आप तो हम बिहार को फिर शांत करेंगे, जैसे 1990 से लेकर के हमने शांत किया 2005 के अंदर, और नीतीश कुमार जिस तरह 2006 से लेकर के भयानक अपराध का स्तर को बढ़ा दिया 2019 तक, संख्या में भी, और 1 लाख पर जिसको हम कहते हैं अपराध संज्ञे, आपके संज्ञे अपराध के लिए, जिसको क्राइम रेट कहते हैं, और भारत के अपराध औसत से हम 65% पर असोपा, हमने 80% पर पहुंचा दिया। इसके बाद भी नौजवानों को बरकरार रहे हो। नरसंहार 77 से बेलछी में शुरू हुआ था, और बेलछी उनका इलाका है, नालंदा जिला का, और बेलछी के अपराधियों को इन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया था। 77 में शुरुआत हुआ, लेकिन शुरुआत हुआ 77 में, अंत कब हुआ? हम लोग 2005 तक सरकार में थे। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, इसका अंत हुआ 2000 में। हो सकता है इस खतरनाक चीजों को हम सामाजिक सौहार्द या अन्यों को दंड देने में हमारी जितनी भी क्षमता थी, हम उसका प्रयोग करते 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 77 के अपराध और नरसंहार को 2000, याद रख लेना, हम लोग 2000 में खत्म कर दिए। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, जिन्होंने पुराना दिन नहीं देखा है वो कितना खराब था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं उनके शब्दों को सुना और मुझे अफसोस हुआ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बिहार के किसी भी रजम को इसलिए बदनाम कर रहा है, और उस बदनामी पूरे देश में चली जाती है कि अपने को अच्छा कहने की। तो उन्होंने अपराध के मामले में कहा कि ये जंगल राज कहा जाता था, शाम को लोग घरों से नहीं निकलते थे। श्री नीतीश कुमार जी, क्या उस समय बाजार बंद हो जाते थे? क्या उस समय जो नगरों के भीतर रिक्शा, ठेला या अन्य व्यापार अपने मेहनत और परिश्रम से कमाई करने वाले थे, क्या वो सड़कों पे नहीं होते थे? बिहार में क्या रात की बसें नहीं चलती थी? क्या इस बिहार में रात में रेलें नहीं आती थी? क्या लोग रेल पकड़ने के लिए घर से रात में नहीं निकलते थे? नीतीश जी बताएंगे कि क्या उन रेल से उतर के घर जाने वालों के साथ कोई दुर्घटना होती थी? सैकड़ों की संख्या में बिहार के हर हिस्से में नाइट सर्विसेज बसें थी, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर चलती थी। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने पुराना दिन नहीं देखा है वो कितना खराब था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं उनके शब्दों को सुना और मुझे अफसोस हुआ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बिहार के किसी भी रजम को इसलिए बदनाम कर रहा है, और उस बदनामी पूरे देश में चली जाती है कि अपने को अच्छा कहने की।
तो उन्होंने अपराध के मामले में कहा कि ये जंगल राज कहा जाता था। शाम को लोग घरों से नहीं निकलते थे। श्री नीतीश कुमार जी, क्या उस समय बाजार बंद हो जाते थे? क्या उस समय जो नगरों के भीतर रिक्शा, ठेला या अन्य व्यापार अपने मेहनत और परिश्रम से कमाई करने वाले थे, क्या वो सड़कों पे नहीं होते थे? बिहार में क्या रात की बसें नहीं चलती थी? क्या इस बिहार में रात में रेलें नहीं आती थी? क्या लोग रेल पकड़ने के लिए घर से रात में नहीं निकलते थे? नीतीश जी बताएंगे कि क्या उन रेल से उतर के घर जाने वालों के साथ कोई दुर्घटना होती थी? सैकड़ों की संख्या में बिहार के हर हिस्से में नाइट सर्विसेज बसें थी, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर चलती थी।